अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें अब हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्मा और फार्माकोन। इसको फार्माकोन भी कहते हैं, एंड लोजिया और लोगोस। ठीक है, फार्मा मीन्स ड्रग एंड लोजिया मीन स्टडी। ठीक है, फार्मा का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा उसका मतलब यही होगा ड्रग, उसका क्या मतलब होगा ड्रग। ठीक है, तो हमारे पास फार्माकोलॉजी की जो सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी वो है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ ड्रग्स है। क्या इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ड्रग्स के बारे में हम लोग क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें एक फार्माकोलॉजी की एक नई डेफिनेशन आ जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। तो हमारे पास फार्माकोलॉजी की जो न्यू डेफिनेशन आएगी हमारे पास वो है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग सिस्टम क्या होता है, आपको पता है कि लिविंग सिस्टम क्या होता है। ऐसी वो चीज़ जो सांस लेती है, जो अपने काम खुद कर सकती है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस। ये क्या है लिविंग सिस्टम। इन सब के ऊपर हम क्या करते हैं, ड्रग के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब हम ये तो पता चल गया कि हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, ड्रग के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ये इस इफ़ेक्ट्स को क्या है ड्रग के, मींस के जो भी अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं किसी भी मकसद के लिए ले रहे हैं, अगर बीपी को कम करने के लिए ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी। ठीक है, कैसे एंटर होगी, कैसे वो अपना इफ़ेक्ट देगी, क्या क्या फैक्टर्स उस पर इफ़ेक्ट करेंगी, कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी में और कैसे इफ़ेक्ट देगी। ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें एक डेफिनेशन में लिखेंगे तो हमारी डेफिनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन इफ़ेक्ट्स को हम दो पैरामीटर्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि डिफरेंस क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स में। तो हमारे पास जो हम इफेक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं दो पैरामीटर में, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। हमारे पास जो न्यू डेफिनेशन आ जाती है वो क्या है, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ ड्रग। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। ये डेफिनेशन हमारी भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। पूरा इसमें जो है वो हमारे पास एलेबोरेट नहीं होती कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं ड्रग के बारे में। हमारे पास है व्हाट इज़ ड्रग। ठीक है, इसमें तो हमने पढ़ लिया ना कि इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, लेकिन ये ड्रग है क्या। ठीक है, ये नहीं हमें पता कि ड्रग क्या है। तो ड्रग क्या होती है, देखें कोई भी जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट फॉर्म में लेते हैं या इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ड्रग होती है और दूसरा इसके साथ होते हैं एक्सीपिएंट। ठीक है, ड्रग जो होती है वो एक्टिव होती है, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है, जो भी काम करना है ड्रग ने करना है। ये एक्सीपिएंट्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ये इसका कोई भी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए जिसके लिए इसका कोई काम नहीं होता इनका। ये बस एक्सीपिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग की डिसोल्यूशन के लिए, इसका वेट इंक्रीज़ करने के लिए। जो हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्सीपिएंट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों मिलके एक पूरी डोजेज, इसको कहते हैं हम डोजेज फॉर्म।
ठीक है, फाइनल डोजेज फॉर्म जो होती हैं ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो मेन मकसद वो क्या है, ड्रग। तो ड्रग क्या होती है कि ड्रग होती है एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट इज़ मैन्युफैक्चर यही मैन्युफैक्चर का मतलब यही हो गया ना कि हमने टैबलेट्स या इंजेक्शन बना लिए हैं उसके, ठीक है, उसके साथ एक्सीपिएंट्स मिक्स करके हमने फाइनल डोजेज फॉर्म बना ली, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर लिया उसको, फिर उसको सोल्ड यानी कि बेचते हैं किस मकसद के लिए, इसको ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन ख़त्म करने के लिए कोई भी बीमारी, प्रिवेंशन होता है रोकना, इनके जैसे कि हम वैक्सीनेशन करवाते हैं डिजीज़ को आगे से आगे बढ़ने के लिए रोकने के लिए, तो इसमें आ जाता है प्रिवेंशन में। जैसे हमने कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई है, ठीक है, ताकि कोरोना आगे ना बढ़े, तो डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि उनके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, बस हम उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं ताकि डिजीज़ आगे ना बढ़े। जैसे कि आर्थराइटिस होता है, तो इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ताकि डिजीज़ फर्दर आगे ना बढ़े, और डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, किसमें, ह्यूमन बींग्स में एंड एनिमल्स में। तो ऐसी सब्सटेंस जिसको हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं फिर उसको सेल करते हैं किस मकसद के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ के ट्रीटमेंट, मिटिगेशन इसको ख़त्म करने के लिए, और प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस मीन्स कि हम लोग मेडिसिन को, ड्रग को एज अ डायग्नोसिस एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक एजेंट होता है H. pylori, ठीक है, ये क्या करता है, स्टमक में इन्फेक्शन कर, जिससे स्टमक अल्सर हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम यूरिया पेशेंट को देते हैं, ठीक है, यूरिया देते हैं पेशेंट को, तो ये क्या करता है, अगर तो ये स्टमक में मौजूद होता है H. pylori, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो पेशेंट डाइऑक्साइड की मिकदार से हमें पता चल जाता है, जब वो सांस लेता है तो उसकी सांस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होती है उससे हमें पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया स्टमक में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया डायग्नोसिस। तो इस तरह से और भी काफ़ी डायग्नोसिस में मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, क्या हो गया।